मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 35 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू जब परिवार को लेने भारत आए तो पूना मद्रास जाकर सभाएं की, लेकिन जब वे कलकत्ता गए तो उन्हें डरबन से तार मिला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, अतः आप शीघ्र दक्षिण अफ्रीका वापस आएं। और तब वे अपने परिवार के साथ कूरलैंड जहाज से निकल पड़े। और अब आगे तूफान के संकेत। बापू लिखते हैं कि परिवार के साथ मैं पहली बार समुद्री यात्रा कर रहा था। हिंदू लोगों में बाल विवाह की प्रथा होने के कारण विवाह कम उम्र में होते थे, और ऐसी स्थिति में परिवार में पुरुष पढ़ा लिखा और पत्नी निरक्षर होती थी, जिससे पति पत्नी के जीवन में तारतम्य बनाना पड़ता था, जिसके लिए पति को शिक्षक बनना पड़ता था। मुझे मेरी पत्नी और बच्चों के कपड़े, खाना पीना और बातचीत के तौर तरीकों का भी ख्याल रखना पड़ता था। जिस समय के बारे में मैं लिख रहा हूँ उस समय मेरी ऐसी धारणा थी कि यदि अच्छे लोगों में अपना स्थान बनाना है तो अपना चाल चलन यूरोपीय लोगों से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी हमारा प्रभाव पड़ेगा, और देश सेवा के लिए प्रभाव पड़ना जरूरी था। इसके लिए मैंने पूरे परिवार के लिए कपड़े बनवाए, पत्नी के लिए पारसी पद्धति की साड़ी, बच्चों के लिए जूते, मोजे, पैंट और शर्ट इत्यादि, और खाना भी छुरी कांटे से खाना शुरू किया। शुरू में ये सब परेशानी देने वाला लगा, लेकिन फिर आदत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद मेरा इन सब से मोह भंग हो गया, और तब हमने ये सब छोड़ दिया, और तब हमें बहुत अच्छा लगा। इस जहाज में और भी रिश्तेदार और पहचान के लोग थे। उनके और डेक के यात्रियों के संपर्क में मैं रहता था। जहाज मेरे मित्र का होने के कारण मुझे घर जैसा लगता था, और मुझे कहीं भी जाने की अनुमति थी, इसलिए मैं जहाज पर मज़े से घूमता फिरता था। हमारा जहाज किसी भी बंदरगाह पर माल चढ़ाने उतारने के लिए रुकने वाला नहीं था, इसलिए यात्रा कुल 18 दिन में पूरी होने वाली थी। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने के 3-4 दिन पहले ही समुद्र में भयानक तूफान आ गया। दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर महीने में गर्मी और बरसाती मौसम होने के कारण समुद्र में अक्सर तूफान आते रहते हैं, लेकिन ये तूफान बहुत ज़ोरदार था और न जाने कितने दिन चलेगा, इसका यात्रियों में डर था। इस समय जहाज पर गंभीर दृश्य था। संकट के कारण सभी लोग भेदभाव भूलकर प्रार्थना करने में लगे हुए थे। कुछ लोग तो मन्नत मान रहे थे। जहाज का कप्तान सभी को धीरज बंधा रहा था। जहाज मजबूत है और डूबेगा नहीं, ऐसा भरोसा दे रहा था, पर यात्री घबराए हुए थे, और जहाज में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कहीं छेद हो गया हो, और जहाज ज़ोर ज़ोर से झूले की तरह हिल रहा था। इस तरह लगभग 24 घंटे जैसे तैसे निकाले, और फिर समुद्र शांत हुआ। सूरज निकला और कप्तान ने सूचना दी कि तूफान समाप्त हो गया है। लोगों के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। जहाज पर गाने बजाने का माहौल बन गया, और मृत्यु का भय न रहने के कारण ईश्वर का नाम लुप्त हो गया। मुझे ऐसे तूफान का अनुभव था, इसलिए मुझे इसका डर नहीं लगा, और मुझे जहाज़ की यात्रा में कोई परेशानी भी नहीं होती थी, इसलिए मैं यात्रियों को धीरज बंधाने के काम में जहाज़ पर घूमता रहता था। और इस तरह 18 अथवा 19 दिसंबर को हमारे जहाज़ ने डरबन बंदरगाह पर लंगर डाला। हमारे साथ जो दूसरा जहाज़ निकला था वो भी इसी समय पहुंचा, लेकिन अभी एक और तूफ़ान दक्षिण अफ्रीका में हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो आज से हमने तीसरा खंड शुरू किया है। आप सभी ने ये सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।